हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मूवी इन एजुकेशंस। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली ये जो सर्टिफिकेट राशि टंडन से एकल सब्जेक्ट से जो भी सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं उनके लिए है। और ये इसका जो सब्जेक्ट है ये भूगोल है, यानी ज्योग्राफी। तो जो एकल सब्जेक्ट से करते होंगे उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और ये क्वेश्चंस पेपर जल्दी मिलता नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको अपलोड करना मस्ट होगा या सही होगा, बहुत लोगों को हेल्प हो जाएगी। तो आज हम लोग देखेंगे कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में कैसे-कैसे पूछे जाते हैं। तो ये कोर्स कोड इसका CSSGO और 3 है, मतलब इसी तरह फर्स्ट एंड सेकंड भी है। तो पहले क्वेश्चन पेपर इसका 3 का हुआ था, तो बेसिकली मैं पहले आपको 3 डाल रही हूँ, फिर उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड भी डाल दूँगी। तो आपका ये जो कोर्स शीर्षक है, यानी कि जो ये सब्जेक्ट है, ये भौगोलिक चिंतन का क्रम विकास है। तो आपको बता दें कि इसमें जो भी क्वेश्चंस प्रोवाइड होते हैं या फिर जो भी आप राशि टंडन एक ओपन यूनिवर्सिटी है, जो लोग करना चाहते हैं घर बैठे-बैठे वो अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत लोग एकल सब्जेक्ट से इसलिए डालते हैं कि उनका BA या फिर ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बना है वो वहाँ से कर सकते हैं, अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं फॉर टीचिंग लाइन। बहुत सारा होता है कि ग्रेजुएशन में इधर-उधर सब्जेक्ट्स ले लेते हैं लोग, तो जिसकी वजह से B.Ed करने के बाद भी टीचिंग में वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज़ कि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस नहीं होता है। और TGT में और इसमें ये ज़रूरी होता है, तो इसलिए आप लोग कर सकते हैं एकल सब्जेक्ट से। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर है जो कि 70 नंबर का होता है, असाइनमेंट भी 30 नंबर का होता है। और 30 नंबर में आपको, अगर आप बहुत अच्छे से किए, मतलब बहुत अच्छे से क्या, बेसिकली आप पूरा वो जो कॉपी मिलता है राशि टंडन का अलग से असाइनमेंट का, वो आप पूरा फिल कर देते हैं, भर देते हैं अच्छे से, तो आपको 25 प्लस मिल जाता है। 26, 27, 28 के बीच में अराउंड में मिल जाता है, जो कि एक सफिशिएंट नंबर होता है फॉर 30, मतलब 30 में ये बहुत अच्छा नंबर होता है। और 70 में आप 20 या 30 नंबर भी गेन कर लेंगे, तो ये बेस्ट पार्ट होता है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं या पासिंग मार्क। जस्ट बिकॉज़ कि ये सर्टिफिकेट कोर्स है, तो इसका ऐड नहीं होता है हमारे BA के किसी भी सब्जेक्ट में, बस एज़ ये आपको पास करना होता है, क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट के रूप में चाहिए होता है। तो इसका बहुत ज़्यादा नंबर नहीं ऐड होता है, तो जस्ट बिकॉज़ कि आप इसको पास करके अच्छा गेन कर सकते हैं या अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो इसको ये 2 पार्ट्स में क्वेश्चन पेपर को डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि हर एक क्वेश्चंस 4 नंबर के हैं। और सेक्शन बी में भी 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि 10-10 नंबर के हैं। तो वो 50 नंबर के हैं और ये 20 नंबर के हैं। तो देख लेते हैं कैसे क्या करना होता है। फिर सेक्शन ए में 20 नंबर के, जैसे मैंने आपको बताया कि 20 नंबर के होते हैं। और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है इसमें कि 2 क्वेश्चंस में और लगा होता है कि आप या तो वो कर सकते हो या तो वो कर सकते हो। तो बेसिकली ये पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द टाइप्स ऑफ सिस्टम एनालिसिस, तंत्र विश्लेषण के प्रकारों का विवरण दीजिए। और मतलब कि ये, और एक और क्वेश्चन है, डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर्स लैंडस्केप। तो मतलब कि सांस्कृतिक भूदृश्य की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। इन 2 में से कोई एक क्वेश्चंस करने हैं, जो कि 4 नंबर के हैं। फिर सेकंड है, डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ कार्ल रिटर्स इन ज्योग्राफी, मतलब कार्ल रिटर के योगदान की चर्चा कीजिए भूगोल में। फिर डिस्कस द चेंजिंग नेचर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल की बदलती प्रकृति का विवरण दीजिए। तो आपको ये बता दें कि सारे क्वेश्चंस आपको जो भी बुक प्रोवाइड होती है राशि टंडन के थ्रू, अगर आप एडमिशन लेते हैं उसमें, तो वो तुरंत, या तो आपको तुरंत बुक देंगे, या तो आप चाहते हैं कि आप जहाँ पे हैं आपके मेन एड्रेस पे वो कुरियर कर देते हैं। तो ये इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अगर आप बुक्स को थोड़ा बहुत भी रीड करके जाते हो, तो देन आपके लिए सफिशिएंट है। और बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आप आगे चल कर के, अगर आप किसी प्रिपरेशन करते हो UPSC वगैरह या PCS वगैरह, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपको। वो बुक्स बहुत अच्छी देते हैं वो। तो फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं, डिस्कस द डायनामिक्स रिवॉल्यूशंस इन ज्योग्राफी, भूगोल में गत्यात्मक क्रांति का विवरण दीजिए। देन सेकंड, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डेरिवेशंस एंड स्टैंडर्ड डेरिवेशंस इन ज्योग्राफिकल स्टडीज, भौगोलिक अध्ययन में विचलन एवं मानक विचलन के महत्व को समझाइए। तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों में अपना क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। और फोर्थ क्वेश्चंस देख लेते हैं, थ्रोन लाइट्स ऑफ कांट्स आइडियाज इन ज्योग्राफी, भूगोल में कांट्स के विचारों पर प्रकाश डालिए। डिस्कस द सिस्टमैटिक्स एंड रीजनल ड्यूलिज्म्स इन ज्योग्राफी, तो भूगोल में क्रमबद्ध एवं प्रादेशीय तत्ववाद का विवरण दीजिए। फिफ्थ है, डिस्कस द मेथड ऑफ जियोग्राफिकल स्टडीज, भौगोलिक अध्ययन की विधियों का विवरण दीजिए। देन
एक और ऑप्शनल में है जो कि डिस्कस द क्रोनोलॉजिक डेवलपमेंट्स ऑफ जियोग्राफिकल थॉट्स, भौगोलिक चिंतन के क्रमिक विकास की चर्चा कीजिए। तो ये आपके जितने भी 4-4 नंबर के क्वेश्चन से ये 5 होंगे। देन फिर सेक्शन बी आ जाता है जो कि आपका 50 नंबर के होते हैं, जो कि एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। तो आप लोग को मैं एक सजेशन दूंगी कि आप जब भी, क्योंकि 3 घंटे में भी कम पड़ जाता है टाइम, 3 घंटे टाइम होता है बट कम पड़ जाता है, तो आप लोग स्टार्टिंग 10 नंबर से करिएगा, तो वो बेसिकली वो थोड़ा सा प्रॉफिट होता है उससे। फिर उसके बाद आते हैं 50 नंबर के क्वेश्चन सेक्शन बी का। देख लेते हैं इसमें क्या कहेगा। गिव अ डिटेल्ड अकाउंट्स एंड चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ जियोग्राफिकल थॉट्स, मतलब भौगोलिक चिंतन की बदलती प्रकृतियों पर विस्तार से वर्णन कीजिए। और सेकंड है डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफिकल थॉट्स इन रेशंस पीरियोडिक, यानी कि पूर्ण जागरण काल में भौगोलिक चिंतन के विकास का वर्णन कीजिए। तो ये जो पूर्ण जागरण काल भौगोलिक वाला है, ये आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसको मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि ये हर साल पूछा गया है क्वेश्चंस। तो आप लोग इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से देख करके जाइएगा। फिर आता है 7th क्वेश्चन, प्रेजेंट जोग्राफिकल एज अ अर्थ साइंस, भूगोल को भूभौतिकी रूप से प्रदर्शित कीजिए। उसके में और में है डिस्कस इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडस्केप्स इन ज्योग्राफी, भूगोल में भूदृश्य संकल्पना का विस्तार में वर्णन कीजिए। फिर आता है 8th क्वेश्चन, थ्रोन लाइट्स ऑन द प्राइमरी डेवलपमेंट ऑफ ड्यूलिज्म्स इन ज्योग्राफी, भूगोल में दैत्यवादी विचारधारा की प्रारंभिक स्वरूप का प्रकाश डालिए। देन सेकंड है इवोलेट्स इम्पोर्टेंस ऑफ मीन, मीडियन एंड मॉड इंडेक्स इन ज्योग्राफिकल स्टडीज। तो ये है आपका भौगोलिक अध्ययन में प्रयुक्त विधियों में मानक माध्यिका एवं बहुलक के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। 9th क्वेश्चन है प्रेजेंट अ जियोग्राफिकल स्टडीज रिपोर्ट्स ऑफ एनी सेलेक्टेड विलेज, किसी चयनित ग्राम का एक भौगोलिक अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। देन सेकंड डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ को रिलेशंस एनालिसिस ज्योग्राफिकल स्टडीज, भौगोलिक अध्ययन के विश्लेषण में प्रयुक्त सहसंबंध के महत्व को समझाइए। और आता है लास्ट क्वेश्चन 10th, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ फ्रेडन जोग्राफिकल एसोसिएशन इन जियोग्राफिकल थॉट्स, भौगोलिक चिंतन के फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के संगठन के विचारों पर वर्णन कीजिए। और में है थॉट स्लाइड्स ऑन कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ओल्ड कंट्रीज इंडिया एंड अरब जोग्राफिकल्स इन जियोग्राफिकल थॉट्स, भौगोलिक चिंतन के प्राचीन केंद्र भारत एवं अरब के भूगोलवेत्ताओं के योगदान पर प्रकाश डालिए। तो ये आपके सारे 10th क्वेश्चंस हैं जो कि अच्छे से इसमें दिखाया गया है। आप लोग प्लीज़ इसको देख करके ज़रूर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।